आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से यूपी की सियासत में एक बार फिर बुलडोजर को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है और ये जंग सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से दोनों सियासी दिग्गज एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होती है। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच कर ले जाएं, पता नहीं। सपा मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी बीपी बढ़ गई, अब दिल्ली जाकर बैठी। अखिलेश ने कहा कि जो बुलडोजर की बात करते हैं वो बताएं कि क्या सीएम हाउस का नक्शा उनके पास है। अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल किया। सीएम योगी दम दिमाग वाले बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं होता। उन्होंने कहा कि माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे और वे ये बात जानते हैं। सीएम के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। ये लोग असंवैधानिक काम करते हैं। क्या सरकार बुलडोजर के लिए माफी मांगेगी? उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होती है। दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, पता नहीं। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले जाए, पता नहीं। जो 46 में 56 बोलते हैं उनसे पूछें कि वो सूची कब आएगी। विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? सीएम योगी के 2017 से पहले लूट वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो माफिया की बात है, रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि माफिया कौन है। जो ये लोग कहते हैं कि 2017 के पहले लूट थी, तब क्या सीएम योगी भी उसमें शामिल थे? क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें साथ लेंगे? जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर क्यों नहीं किया था, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, अवैध क्या है, इसको न्यायालय तय करेगा। लेकिन तब बीजेपी तय करती कि कौन सा अवैध और कौन सा वैध है। उसमें आप भी सेलेक्टिव हैं, कहीं और मत जाइए। आपको याद होगा कि लखनऊ के बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी। उस समय सीएम ने कहा था कि 24 घंटे में बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं कि आप एलडीए में जाइए, सूची निकलवाइए। ये मौका मिला है कि जितना भी इल्लीगल बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चलवाइए। लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या डीजल खत्म हो जाता है? सपा मुखिया ने कहा कि उपचुनाव के दौरान विशेष जाति और धर्म के लोगों को कोई पोस्टिंग ना दी जाए। ऐसा कहा गया है कि यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जाति और धर्म को देखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है, जाति देखकर एफआईआर लिखी जाती है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा है, क्या ये गिर पड़े? ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही नहीं सब कुछ ठीक लग रहा है। तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, पूरे देश को ठीक कर दे। उनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। बता दें 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। याचिका पर 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। राज्य सरकार समेत सभी पक्षकार से सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा। इस बीच योगी सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का स्टार प्रचार शुरू हो गया है। पार्टी ने अपने पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में उतारा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कमान संभालते हुए रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इसके साथ ही चुनाव में हावी रहने वाले मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल के दौरे के क्या हो रही है बड़ी बातें, एक खास रिपोर्ट में समझिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अब तक अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे, मैं भगवान से सीधे बात करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इस लोकसभा चुनाव में भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया कि भगवान सिर्फ आम जनता से बात करते हैं, वह आम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को हरा दिया है। उनके सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है, जिससे उनका पूरा आत्मविश्वास गायब हो गया। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि पहले बीजेपी ने कहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि जाति जनगणना होगी, तो अब आरएसएस कह रही है जातिगत जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने लैटरल एंट्री की बात की, लेकिन जैसे ही हमने संसद में लैटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी ने कहा कि लैटरल एंट्री नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। ऐसे में वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती चौड़ी करके आते थे, अब उनके कंधे झुक गए हैं। इस बार उन्होंने संसद में घुसने से पहले संविधान माथे पर लगाया और फिर अंदर गए। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है,
बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है, और सिर्फ देश 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। ये हम चाहते हैं, और यही काम हम जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है, और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं, कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है। आपका धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। बीजेपी चाहे या ना चाहे, इंडिया गठबंधन दबाव बनाएगा। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा फैला रहे हैं। लड़ाई 2 विचारधाराओं में है, एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत। हम कन्याकुमारी से चले, हमने नारा दिया नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट मोहब्बत से होती है, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं,
डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार यहां सत्ता में आने वाली है। ऐसा होने जा रहा है। हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और आयु सीमा को 40 साल तक बढ़ाएंगे। हम दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे, उन्हें स्थायी करेंगे और उनकी आय बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य सबको साथ लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना होगा। सभी का सम्मान होना चाहिए। हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। ऐसे प्यारे लोग कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए कांग्रेस के चुनाव अभियान का धुआंधार आगाज कर दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी से एक कदम आगे रहते हुए यहां के चुनावी एजेंडे को सेट कर दिया। आने वाले दिनों में जम्मू की हसीन वादियों में सियासत की भरपूर तपिश महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में अब बात उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की, जो कि मीडिया के सवाल पर इस कदर बिफर पड़े कि सबके सामने पत्रकार को दे दूंगा कि धमकी देने लगे। आखिर कौन है ये मंत्री और किस सवाल पर मंत्री जी को आया गुस्सा, रिपोर्ट में जानिए।
तुम खोद सकते हो, मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे आप मंत्रियों की इस तरह की आप मंत्रियों की इस तरह की इस्तेमाल किया। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के सवालों का जवाब देना उसका पहला काम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में योगी के एक मंत्री पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। जौनपुर में विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री से सवाल पूछने पर मंत्री जी भड़क गए। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा कि 2 मिनट में सब ठीक कर दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता है। जवाब में मीडिया कर्मी ने कहा, पता है कितना विकास कराया, बहुत देखे हैं आप जैसे मंत्री, मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। इसके बाद काफी देर तक मंत्री और मीडिया कर्मी में हॉट टॉक हुई। भाजपा नेताओं ने किसी तरह दोनों को शांत कराया। भ्रष्टाचार में आकर डूबे सब लोग और बतियाएंगे। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। बता दें, शहर के एक होटल में बुधवार सुबह 11 बजे भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम चला रही थी। इसमें राज्य मंत्री गिरीश यादव, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया था। इस दौरान राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा, एसटीपी परियोजना के तहत आपने कितने विकास करवाए? शीतला चौकिया धाम में क्या विकास हुआ? शहर में विकास के लिए जो योजनाएं आई वो कौन कौन सी हैं? जवाब में मंत्री ने कहा, आजादी के बाद जितना विकास कार्य हमने कराया उतना किसी ने नहीं कराया होगा, बहुत विकास किया, कितना गिनाएं? इस पर मीडिया कर्मी ने कहा कि जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ये सुनते ही राज्य मंत्री जी भड़क गए। बता दें, राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर के सैदपुर पनीरिया गांव के रहने वाले। पेशे से वकील गिरीश छात्र जीवन से आरएसएस से जुड़े। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए। 2017 में गिरीश को भाजपा ने जौनपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला मौजूदा सदर कांग्रेस विधायक नदीम जावेद से था। गिरीश ने उन्हें 12,000 वोटों से हराया। भाजपा ने उन्हें नगर विकास राज्य मंत्री बनाया, फिर शहरी नियोजन और आवास राज्य मंत्री बनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से गिरीश को मैदान में उतारा और फिर से भाजपा विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। ये तो था योगी जी के मंत्री का गुस्सा, जो विकास का सवाल पूछने पर पत्रकारों पर फूट पड़ा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री जी की ये भाषा ठीक नहीं है। सत्ता में रहने वाले जनता के सवालों से कभी बच नहीं पाएंगे। एशियन न्यूज भी अपने जनप्रतिनिधियों की ऐसी तस्वीर लगातार दिखाता रहेगा। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी एशियन न्यूज पर। और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।